तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाएं एवं अन्य किसी भी राज्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है हिंदी का तत्सम एवं तद्भव। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हर एग्जाम में तत्सम एवं तद्भव जरूर देखने को मिलते हैं और ये थोड़े से पहचानने में कठिन होते हैं, है ना। इतनी आसानी से ये पहचान में नहीं आते हैं, लेकिन आज हम जो आपको जादुई ट्रिक बताने वाले हैं, इस ट्रिक की मदद से आप तत्सम एवं तद्भव को आसानी से क्लियर कर रहे होंगे। आसानी से देखते ही पहचान लेंगे, हाँ भैया ये तत्सम है और ये तद्भव है। ठीक है, आपका एमपीएसआई का एग्जाम आने वाला है, एमपी डिप्टी जेलर का एग्जाम आने वाला है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम आने वाला है, ग्रुप 4 में भी आपकी हिंदी आती है। तो सभी भर्ती परीक्षाओं दृष्टि से ये समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। जैसे ही आज हम ये वीडियो क्लियर करेंगे मुश्किल से मुश्किल आपका 10 से 12 मिनट में, उसके बाद में आपके लिए 150 अति महत्वपूर्ण तत्सम एवं तद्भव के प्रश्न कल आपके सामने हम लेकर के आएंगे मैराथन क्लास। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो 2 से 3 नंबर आपका यहां से पक्का हो रहा होगा। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहली स्लाइड। तो यहाँ पर ट्रिक से आपको जादुई ट्रिक से पहचानने की एक बेहतरीन ट्रिक बताई जाएगी। सारी चीजों को अच्छे से ध्यान से देखना है आपको। देखिए, पहली बात, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तत्सम होते क्या है ना। कलर चेंज कर येलो कर लेते हैं, ठीक है, येलो, ठीक है। कि सर तत्सम होते क्या है, तो तत्सम का अर्थ है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से सेम टू सेम हिंदी में आ गए, यानी कि उन्होंने अपना चेहरा नहीं बदला है, जैसे वो संस्कृत में थे वैसे के वैसे वो हिंदी में आ गए हैं। ठीक है, तो तत्सम जैसा पहला था वैसा अब है, तो उसको हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे देखिए, जैसे कि अग्नि, अब ये अग्नि जैसे संस्कृत में लिखा जाता है, आपने पौराणिक उपन्यास पर पौराणिक आपने कथाएं देखी होंगी या आपने रामायण देखा होगा, तो वहां पर अग्नि को, आग को अग्नि ही कहते थे। ठीक है ना, तो इससे भी क्लियर होता है कि अग्नि हो गया, सूर्य हो गया, कपूर हो गया, कपूर को कर्पूर कहते हैं। ठीक है ना, संस्कृत में कपूर को कर्पूर कहते हैं। तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये आपको संस्कृत में जैसे मिलेंगे वैसे ही आज हम यूज करते हैं। ये अग्नि टी, अग्नि चाय, ठीक है, उस पर भी अग्नि लिखा रहता है ना। तो ये आपका तत्सम शब्द होते हैं। बात करते हैं तद्भव की। तत्भव यानी कि जो पहले था उससे चेंज होकर के हिंदी में आ गया है। संस्कृत से उत्पन्न परिवर्तन का सरल रूप, यानी कि संस्कृत से जो शब्द है उसको बोलने में जब कठिनाई होने लगी तो लोगों ने उसका बोलने का जो उच्चारण है उसको चेंज कर दिया। चेंज करके क्या कर दिया, अग्नि को बोलने में समस्या हो रही थी तो अग्नि का आग कर दिया, सूर्य को बोलने में समस्या हो रही थी तो सूर्य का सूरज कर दिया, कपूर को बोलने में कर्पूर कोई नहीं बोल पा रहा था, भाई कर्पूर गौरम करुणावतारम, है ना, आपने सुना भी होगा, तो उस कर्पूर को इन्होंने कपूर कर दिया। तो अब जो इसका रूप रंग परिवर्तित हो गया, इसी को हम कहते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, ये आपके समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं अपने ट्रिक की ओर। तो सबसे पहली ट्रिक है वर्ण परिवर्तन का। कुछ नियम होता है कि वर्ण जो है जो आपके तत्सम में होते हैं तद्भव में कैसे बदल जाते हैं। तो ट्रिक नंबर 1 है, तत्सम का जो छा वर्ण होता है तद्भव में खा या फिर छा में बदल जाता है। तो देखो इसको पहचानेंगे कैसे। मान लीजिए दिया हुआ है तत्सम शब्द, आपसे कह रहे हैं तद्भव ढूंढकर बताइए, और उस तत्सम शब्द में आपको ये छा लगा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन में आपको एक ऐसा शब्द देख रहा है जहां पर उस छा का या तो खा हो गया हो या फिर ये छतरी वाला छा हो गया हो। जो भी आपको ऑप्शन में दिखाई दे समझ लीजिए वही आपका आंसर है, और किसी भी ऑप्शन पर आपको निगाह नहीं मारना है। जैसे कि ये देखिए, आपको दिया रहेगा कि भैया क्षीर का तद्भव क्या होगा। अब आपने देखा ये तो छा लिखा हुआ है, छा का खा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में बस इतना देखो कहां पर छा का खा हुआ है, तो ये खीर लिखा होगा तो खीर आपका सही आंसर हो जाएगा। कहीं पर क्षेत्र लिखा हुआ है, क्षेत्र, क्षेत्र यानी कि पहली ट्रिक जिसमें दिया गया था कि जो छा है वो खा बन जाता है, तो छा लिखा हुआ है तो छा का खा बनेगा और उसके ऊपर एक ही मात्रा चढ़ेगी। तो जहां पर भी आपको छा का खा बना हुआ यानी कि खेत मिल जाए तो इसका तद्भव खेत हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर अक्षर लिखा हुआ है, बीच में आपको छा दिखाई दे रहा है, अब देखो कहां पर इस छा का खा हो गया है, तो आप देखेंगे बीच पर, उसी स्थान पर होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे ये बीच में छा है ना, तो यहां पर भी बीच में ही खा होना चाहिए। तो बीच में जहां पर भी आपको खा लगा मिल जाए समझ लीजिए ये इसका तद्भव हो जाएगा। तो इस तरह से आप तत्सम से तद्भव पहचान सकते हैं, और ज्यादातर प्रश्नों में आपको यही जो छा वाला है, ये नियम छतरी वाला जो छा है, ये नियम ज्यादातर प्रश्नों में देखने को मिलता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है। अब कल जब आपको हम 150 प्रश्न कराएंगे तो इन ट्रिक्स का हम प्रयोग कर रहे होंगे और आपको आसानी से चीजें समझ में भी आ रही होंगी। देखो 4 प्रकार के शब्द होते हैं, एक आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो देशज विदेशज शब्द जो है वो आसानी से पहचान में आ जाते हैं, लेकिन तत्सम तद्भव जो है इसको पहचानने में थोड़ी सी समस्या होती है ना। तो आज ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। ट्रिक
नंबर 2 देख लेते हैं। एक मिनट, देखिए ट्रिक नंबर 2 क्या कहता है। ट्रिक नंबर 2 कह रहा है कि तत्सम का जो स्रा होता है ना, श्री वाला स्रा, ये स्रा हो या फिर ये सा हो, सीटी वाला, ये दोनों किस में चेंज होते हैं, ये इस वाले सा में चेंज हो जाते हैं, सरौता वाले में। यानी कि अगर आपको कहीं पर शून्य लिखा हुआ मिल रहा है, यानी कि आपको कहीं पर ये वाला सा लिखा हुआ मिल रहा है, तो बस आपको ऑप्शन में ये देखना है कि ये वाला सा कहां पर है, और एक ही ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। जहां पर भी आपको ये वाला सा उसी स्थान पर मिल जाए जहां पर ये वाला सा या फिर ये स्रा लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए यही हमारा आंसर है। तुरंत आप उसी आंसर को जो है क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे कि शून्य लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस सा का देखो कि सरौता वाला सा कहां पर हुआ है, तो सा का सरौता वाला सा यहां पर हुआ है, ऊ की मात्रा भी लगी है, बाकी आगे कुछ भी लिखा हो उससे नहीं मतलब है, यानी कि इस शून्य का सूना हो जाता है। यानी शून्य है तद्भव, तो तत्सम, और शून्य का तद्भव क्या बन गया है, सूना बन गया है। एक और देख लीजिए, जैसे कि ये श्यामल है, यहां पर आप देख रहे हैं कि आधा सीटी वाला सा लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि कहां पर इस सा की जगह पर, इस सा की जगह पर सरौता वाला सा दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन में ये सांवला मिल जाएगा, यानी कि ये सरौता वाला सा शुरू में ही मिल जाएगा, तो यही आपका आंसर हो रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले नियम की ओर चलते हैं। तो अगली ट्रिक क्या कह रही है, ट्रिक नंबर 3 देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 3 कह रही है, देखिए जहां पर भी चंद्र बिंदु लगा हो, किसी भी शब्द के ऊपर इस तरह का चंद्र बिंदु लगा हो, समझ लीजिए भैया 100% वो तद्भव ही होगा, कुछ सोचना ही नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कहते हैं कि इसमें तद्भव शब्द कौन सा है बताइए, और आपको चंद्र बिंदु लगा हुआ मिल जाता है बिना कुछ सोचे समझे। 100% का मतलब 100% भैया, जहां पर भी आपको चंद्र बिंदु मिल जाए समझ लीजिए ये तद्भव होगा। जैसे कि दांत लिखा हुआ है, इसका तत्सम दंत होता है, लेकिन हम दांत कर देते हैं, चंद्र बिंदु लगा दिया, मतलब कि ये तद्भव हो गया। गांव लिखा हुआ है, गांव के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, मतलब कि ये तद्भव है। कुआं के ऊपर चंद्र बिंदु है, सांप के ऊपर चंद्र बिंदु है, सांझ के ऊपर चंद्र बिंदु है, यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं, तद्भव है। तो नियम ध्यान रखना, जहां पर भी चंद्र बिंदु ऊपर लगा हुआ मिल जाए समझ लीजिए तद्भव होगा। ठीक है। ट्रिक नंबर 4 क्या कहता है, ट्रिक नंबर 4 कहता है जो षटकोण वाला सा है, ऋषि वाला ऋषि है, ठीक है, वाह है, विसर्ग है, रैफ वाला रा है, अगर ये सब आपको मिल जाए तो हमेशा वो तत्सम होंगे। ये दोनों नियम आपको ध्यान रखना है। चंद्र बिंदु यानी तद्भव, कहीं पर भी इस तरह से रा चढ़ा हुआ है, किसी के ऊपर नीचे रा लगा हुआ है, ठीक है ना, जैसे कि सर्प होता है, सर्प आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर ये आपका षटकोण वाला सा है, ऋषि लगा हुआ है, तो समझ लेना कि ये आपका क्या होगा, हमेशा तत्सम होता है। जैसे कि उष्ट्र, देखो अब यहाँ पर ये रा लगा हुआ है और दूसरी बार षटकोण वाला सा भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये आपका तत्सम होगा। कार्य में ऊपर उड़ंकू वाला रा लगा हुआ है, तो ये भी तत्सम होगा। वर्षण में ऊपर उड़ंकू वाला रा भी लगा हुआ है, साथ में ये षटकोण वाला सा भी लगा हुआ है, तो ये भी तत्सम होगा। कृषक में देखिए, कृषक में नीचे रा भी लगा है और ये षटकोण वाला सा भी लगा, कोई भी एक मिल जाए, चाहे तो रा लगा मिल जाए चाहे सा मिल जाए, तो समझ लेना ये प्रायः तत्सम होते हैं। ठीक है, तो दो नियम, एक तो चेंज करने वाला था, छा का खा हो जाता है, ठीक है ना, वो आपने अच्छे देख लिया। सीटी वाले सा का और जो है इसका हमेशा खा हो जाता है। श्री रहेगा, श्री वाला सरा रहेगा, उसका भी आपका क्या हो जाएगा, सॉरी खा नहीं सा हो जाएगा, सटको सरौता वाला। ठीक है, और यहाँ पर हो गया क्या, जहां पर चंद्र बिंदु मिले, जहां पर आपको ये शब्द देखने को मिले, वहां पर तत्सम तद्भव होते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, अभी हाल ही में आपका एग्जाम आने वाला है एमपी डिप्टी जेलर जेल पहरी का। आपने अभी देखा था एमपी पुलिस के एग्जाम में और या फिर एमपी एसआई के एग्जाम में हमारे सुपर नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिले थे, और बहुत सारे लोगों ने अभी एग्जाम को क्वालिफाई किया है। हमने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर आप जाकर देखेंगे तो उन सबकी फोटो भी लगा रखी, किसी के 85 नंबर, किसी के 87 नंबर आए हैं, जिन लोगों ने हमारे ये नोट्स लिए थे और उसको कंप्लीट किया था। और हमारे एमपी पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप से आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो इसी तर्ज पर हमने एमपी डिप्टी जेलर के लिए भी बेहतरीन नोट्स, डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक, वन रक्षक एग्जाम के लिए बेहतरीन नोट्स तैयार किए हैं। एप्टेक के लेटेस्ट पैटर्न पर आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं। क्या क्या मिलेगा, तो एमपीजी के जीएस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। रीजनिंग ऑप्शनल है, अगर आप चाहेंगे तो आपको मिलेगा, नहीं तो अगर आप नहीं चाहेंगे तो रीजनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिप्टी जेलर में यही इतने सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलेंगे और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। और ये जो स्पेशल हम वीडियो बना रहे हैं, इस स्पेशल वीडियो की पीडीएफ भी आपको साथ ही साथ मिलेगी। और जब आपका एग्जाम में 10 दिन रह जाएंगे तब हम आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स के इन्फोग्राफिक नोट्स देंगे, जो कि एआई से बनाए गए होंगे। यानी कि एक अगर सब्जेक्ट, एक टॉपिक है, मान लीजिए ग्वालियर का किला है, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं, तो उस
ग्वालियर के किले के बारे में आपको एक ही पेज में संपूर्ण जानकारी दी गई होगी, बढ़िया से बेहतरीन से सजा करके, तो चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। ये इंफोग्राफिक नोट्स आपको 10 दिन पहले एग्जाम के दिए जाएंगे सुपर फास्ट रिवीजन के लिए, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें मात्र 189 रुपए में आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी तरह से आप एमपी पुलिस वालों से पूछ लेना, बेहतरीन तैयारी हुई थी। लास्ट टाइम पर हमने सुपर मैराथन्स कराई थी 150 प्रश्नों की, उनसे बहुत मदद मिली थी। किसी ने भी एमपी पुलिस वालों के लिए रेलवे स्टेशन कोड नहीं कराया था, लेकिन हमने रेलवे स्टेशन कोड भी कराया था। हमको पता था भैया, जैसे ही पहले शिफ्ट में प्रश्न आया, हमने कहा भैया अब ये प्रश्न आएंगे हर शिफ्ट में, तो जैसे ही कोई नई चीज अगर एसबी पूछती है तो तुरंत हम उस पर वीडियो बना देते हैं, और एमपी के सभी जो है रेलवे स्टेशन कोड को हमने करवा दिया था ना। तो इसी तरह से कोई भी नया टॉपिक आएगा वो भी हम आपका क्लियर करवाएंगे। कैसे प्राप्त करेंगे आप सुपर सिलेक्शन नोट्स, तो छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189,189 का पेमेंट करना है, और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547033 पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आगे के सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिलते रहेंगे, और ये वाली पीडीएफ भी वही ग्रुप में भी डल जाएगी। इसके बाद में कोई भी एग्जाम आए, एमपीएसआई एग्जाम आएगा, उसके भी नोट्स तैयार करेंगे, एमपी पुलिस कांस्टेबल के नोट्स भी तैयार करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अब देख लीजिए अगली ट्रिक क्या है। ट्रिक नंबर 5 क्या कह रही है। ट्रिक नंबर 5 कहती है जो हिंदी के गिनती वाले जो शब्द होते हैं वो हमेशा तद्भव होते हैं। जैसे कि कहीं पर द्वि लिखा हुआ है, तो भाई ये द्वि जो होगा ये तो तत्सम होगा, लेकिन द्वि का अगर 2 लिख गया तो ये समझ लीजिए तद्भव हो गए। चतु लिखा हुआ है, तत्सम है, चतु का 4 लिख गया, समझ लीजिए तद्भव हो गया। 7 लिख गया, 10 लिख गया, 13 लिख गया, लाख लिख गया, करोड़ लिख गया, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इधर वाले आपके तद्भव हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे, और इधर वाले आपके तत्सम हो जाएंगे। मान लीजिए लिखा हुआ है द्वि, ठीक है, ऑप्शन में लिखा हुआ है 2, तो बस वो 2 वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूछते हैं कि इसका तद्भव क्या होगा, ठीक है, कहीं पर लिखा है 7 और कहते हैं इसका तद्भव क्या होगा, और कहीं भी ऑप्शन में आपको 7 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका तद्भव ये हो जाएगा। या फिर कहीं पर लिखा हुआ है 13, आपसे कहते हैं इसका तत्सम क्या होगा, तो आप तुरंत पीछे लौटेंगे और जहां पर देखेंगे त्रयोदश लिखा हुआ है, वो इसका तत्सम हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जो हिंदी के गिनती वाले शब्द होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं, हमेशा तद्भव होते हैं, और ये संस्कृत के जो गिनती वाले शब्द हैं ये प्रायः क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, ठीक है। गिनती वाले प्रश्न भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जब एग्जाम को कठिन बनाया जाता है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ लेते हैं और अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो लगातार आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, ये कुछ हमने यहाँ पर ले लिए हैं, बाकी कल आपको प्रैक्टिस सेट पर मिल जाएंगे। 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न एमपीएसबी एप्टेक में जितने भी अभी तक पूछे, जैसे कि एमपीएसआई वाले सारे प्रश्नों को ले लेंगे, एमपी ग्रुप 4 वाले सारे प्रश्नों को ले लेंगे, ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 में अभी लेटेस्ट फरवरी में जो एग्जाम हुआ है इसके सारे प्रश्नों को ले लेंगे। इस तरह से हम लगभग 150 प्रश्न कवर कर रहे होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, चलिए। जैसे कि कहीं पर उष्ट लिखा हुआ है, तो ये इधर वाले पूरे के पूरे तत्सम है, ये तद्भव है, ठीक है। तो उष्ट का जो तद्भव होगा वो क्या हो जाएगा, उसका ऊंट हो जाता है। सर्प का तद्भव क्या होगा, सांप हो जाता है। काक का कौवा हो जाएगा। सूर्य का सूरज अभी हमने बताया था, ठीक है। अग्नि का आग अभी बताया था। मयूर का मोर हो जाता है, ये भी अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। तो इधर वाले तद्भव है और इधर वाले तत्सम है, ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखो, अब शरीर के अंग, ये वाले जो थे पशु पक्षी और प्रकृति से संबंधित है, ठीक है ना। ये पशु पक्षी और प्रकृति वाले जो है तत्सम तद्भव जो लगातार पूछे जाते हैं, और ये वाले जो तत्सम तद्भव हैं ये आपके शरीर के अंगों से संबंधित हैं। जैसे जो अच्छी होता है, अच्छी, अब देखो छा लगा मिल गया, यानी कि ये तत्सम होगा, कहीं पर भी छा लगा मिल जाए तत्सम होगा। और इसका तद्भव क्या होता है, इस छा की जगह पर खा हो जाएगा। कहाँ पर खा है, ये देखो अच्छी का आंख हो गया, ठीक है। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में छा लगा मिले और ऑप्शन में खा लगा मिले, उसी जगह पर जहां पर छा है तो समझ लेना वही आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जैसे कि ये दंत लगा है, रूल नंबर 3 यहाँ पर फॉलो करेगा। ये दंत का क्या हो जाएगा, चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु जैसे ही आपको दिखाई दे, अरे भैया ये तो तद्भव है, तुरंत आपको तद्भव पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ये देखिए लिखा हुआ है ओष्ठ। ओष्ठ का क्या हो जाएगा, ओष्ठ का होठ हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आधा षटकोण वाला सा मिल रहा है, यानी कि ये तो भैया तत्सम है, सर ने बताया था रूल नंबर 4 में। कहीं पर षटकोण वाला सा मिल जाए, उड़नकुरा मिल जाए, रैफ मिल जाए और आपको हलंत मिल जाए, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, तत्सम हो जाते हैं। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, होठ हो जाएगा।
जा माता, जा माता का क्या हो जाएगा तद्भव, इसका हो जाएगा जवाई। ठीक है। अश्रु, स्रा वाला स्रा लगा मिल गया ना, तो स्रा वाला स्रा का क्या नियम था कि जहां पर भी स्रा वाला स्रा मिले ये हमेशा खा में सा में चेंज होता है सरौते वाले में। तो देखो सा लगा हुआ है, सरौते वाला सा यहाँ पर लगा है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे उसी जगह पर आना चाहिए। पीछे लगा है तो पीछे ही सा लगा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। जिह्वा, आधा वा लगा हुआ है, समझ लीजिए कि ये क्या है, तत्सम है, ये हमेशा किस में चेंज हो जाएगा, जीभ बन जाएगा। ठीक है। तो ये आपके शरीर के और अंगों के और रिश्ते से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव हो गए हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कल आपका हम बढ़िया से प्रैक्टिस करा रहे होंगे। अगला देख लीजिए। अब दैनिक वस्तु की कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछी जाती हैं। दैनिक वस्तु जो हम डेली यूज करते हैं, जैसे कि दुग्ध है, दुग्ध का तद्भव क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। इधर वाले तत्सम है, इधर वाले तद्भव है। ठीक है। दधि लिखा हुआ है, दधि का क्या हो जाएगा, दही हो जाएगा, ध्यान रखना। क्षीर लिखा हुआ है, क्षीर वाला वही आपकी ट्रिक काम करेगी, जहां पर भी छा है खा बन जाएगा, तो क्षीर का क्या हो जाएगा, खीर हो जाएगा। कर्पूर, देखो ऊपर रा लगा हुआ है, यानी कि ये तो तत्सम है, और तत्सम का तद्भव क्या बन जाएगा, कपूर बन जाएगा। उड़नकू रा को हटा देंगे। कार्य लिखा हुआ है, कार्य का तद्भव क्या बन जाएगा, कारज बन जाएगा, ध्यान रखना है आपको। धैर्य लगा हुआ है, यानी कि ऊपर उड़नकू ला लगा है, उड़नकू रा लगा है, तो ये तो भैया तत्सम होगा 101%। ठीक है। तो तद्भव इसका चेंज हो जाएगा, कार्य का कारज हो जाएगा, धैर्य का धीरज हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, आगे बढ़ लेते हैं। और वीडियो पसंद आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है आपको कि हाँ सर ऐसी ही वीडियो लेकर के आते रहिए। इसके बाद में आपका हम वाच्य भी करवा देंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जिनको हम ट्रिक के द्वारा कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। नॉर्मली आप ये छंद अलंकार रस हो गया, इसको तो पहचान ही लेते हो, लेकिन ये वाच्य हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, तत्सम तद्भव हो गए, पर्यायवाची हो गए, थोड़ा सा आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उनको हम इस तरह से निपटा रहे होंगे। ठीक है। चलिए अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ट्रिक नंबर 1 थी हमारी छा का खाओ छा हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है। ट्रिक नंबर 2 थी कि स्रा और सा का हमेशा सा हो जाएगा। चंद्र बिंदु हमेशा तद्भव होता है, या ये आपकी ट्रिक नंबर 4 थी। उसके बाद में हिंदी की गिनती वाले जितने भी शब्द होते हैं हमेशा तद्भव होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। टारगेट आपको 100% एक्यूरेसी का रखना है, क्योंकि आपको पता है एमपी का कोई भी एग्जाम हो मेरे भाई, चाहे वो एमपी टेट प्री एग्जाम हो या फिर एमपी टेट मेन्स एग्जाम हो, हालांकि एमपी टेट प्री में नहीं होगा माइनस मार्किंग, लेकिन मेन्स में माइनस मार्किंग होगा, और एमपी के जितने भी एग्जाम है भैया माइनस मार्किंग शुरू हो गई है, यानी कि टारगेट आपका 100% एक्यूरेसी पर रहना चाहिए। एक्यूरेसी ही समझ लीजिए खेला खत्म हो जाएगा। ठीक है भैया। चलिए, तो ये आज की वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और जल्दी से कमेंट कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लेना। आगे आपके लिए लगातार वीडियो आती रहेंगी। आप अगले वाली वीडियो में वाच्य कवर कर रहे होंगे, और डेली हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, आपको पता ही है डेली हम हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। अभी कल हमने साइंस करवाया था, आप लोगों का रिस्पॉन्स उतना नहीं मिल रहा है मेरे भाई, रिस्पॉन्स दीजिए, उसको देखिए, बढ़िया से हम ट्रिक से करवाते हैं, और जितने भी प्रश्न करवाते हैं अभी रिसेंट 2025 और 2026 में जो भी पूछे गए हैं एप्टेक के द्वारा, उन्हीं प्रश्नों को करवाते हैं। हमने फरवरी वाले एग्जाम को भी ले लिया मेरे भाई, फरवरी के भी प्रश्नों को आपके एग्जाम में आपके प्रैक्टिस सेट में रखा है बाकायदा, कौन सा प्रश्न कौन से एग्जाम में कब आया है ये भी हमने आपको बताया है। ठीक है ना, तो आपको वो सारी वीडियो देख लेनी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, ठीक है, और दोस्तों तक अपने शेयर कर देना, और प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है। तो कल हम आपके लिए 150 तत्सम तद्भव देशज विदेशज, देश विदेशज भी रख लेंगे, क्योंकि भाई वो तो नॉर्मली होते हैं। जैसे कि भाई खबर लिखा हुआ है, बताइए खबर, खबर नीचे अगर यहाँ पर आपको इस तरह का फा लगा मिल जाए तो ये समझ लीजिए कि ये तो उर्दू फारसी है ना, उर्दू फारसी यानी कि विदेशी हो जाएगा। तो देशी विदेशी तो आप आसानी से, अब भैया लोटा है, लोटा तो ये तो देसी शब्द है, आप पहचान लेते हैं। डिबिया है, देश शब्द है ना, तो इसको हम वहां पर कवर कर लेंगे, किसमें, अपने प्रैक्टिस सेट में। ठीक है। ये तत्सम तद्भव प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, बहुत सारे लोगों ने कहा था, तो हमने यहाँ पर क्लियर करा दिया। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और नोट्स सब लोग ले लेना, वही नंबर है 7052547003। ठीक है ना, तो आपका बढ़िया से एग्जाम हो जाएगा, और आप आराम से पास होकर के आप भी मैसेज कर रहे होंगे सर हमारा सिलेक्शन हो गया 2026 में, हमको मिल गई वर्दी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।